चैन में समझ जाओ चैन मिलेगो और नहीं समझोगो चैन कौन मिले। तो लोट को साहब अब लोटे पीछे खे हाथ पांव पीटे जोर जोर से चला दर्द चेला सूती गुरु महाराज के पेट में दर्द हो भाई मेरी बात पची को और जोर से हाथ पांव पीटे कतई पीट तो रियो और पीछे एकदम से है सांस खेचो लग गई और एक बार को दिखा गुरु महाराज और थोड़ी देर से पड़े रहियो पीछे साहब उठा लो और फटकार फटकू और जो बेटे भाई दे अब चेला की दोबारा बिल्कुल पड़ी कारण चेला ने शरीर को गुरु मान रखा था। चेला ने गुरु धेदारी में मान लिया चेला घोड़दर को गया इस शरीर से गुरु कहेगा उसका बिल्कुल समझ नहीं आएगी। खंडान से कुआं खेगे मूड फूटेगा कुआं ना पानी का है पानी बीत गया झेरो तो ठाके साहब वो तो शरीर है गुरु माना तो वो वाले बिना किए चुपचाप चल दियो गुरु महाराज से कोई बात नहीं करी वापस जा रहा तो बचर जा रहा दूर तो तोता ने आवाज लगाई अरे भाई मेरी बात को जवाब तो देना कछु अरे तू घंटा भैया जो तेरी बात पूछी जो गुरु मुश्किल बच्चे मरे तो बताई तो मरे तो कौन नहीं ये मरे तो कौन तो बताता का घटना घटी बस मैं सुनूं कि हुआ क्या भाई मैं जिसने तेरे बारे में कहने तो गुरु महाराज ने आसन छोड़ दियो और धूणा में लौट गो धूणा धुड़ी का है आसन ये हृदय में भीतर क्या बातें हम सुन लग जाए भीतर से उठा के साहब के धुना में लेट गया फिर क्या हाथ पांव पीटे जोर जोर से तड़फड़ायो औजू आगे का हो कि लंबे सांस खींचो कि औजू वहीं जा बैठो होगी होगा काम आगे समझ अब समझ कौन गई तोता गया तोता कैसे तुए था तुए दोनों ये था तो छात तलब हो जाए और वहां में से धी पेवर लेकिन ताया जब तो आपा ने तो तारे अभी से आपने छाछ भरी है भीतर अब वो पूरे निकल जाएंगे छाछ रूपी तब आएंगे खा जब तो उठा के साहब कहते भी है तोता मैना की कहानी ये पुरानी हो गई तोता मैना अर्थ निकालो इसका तोता ताने पर क्या हो जाएगा मैं ना मैं नहीं रहेगी अहंकार खत्म हो जाएगा तोता मैना की कहानी याम तमन कहानी भाई अहंकार को खत्म कर लो आपा ताने का मतलब है अहंकार खत्म हो गया अब गुण नष्ट हो गए और गुण प्रकट हो गए याम तमन कहानी तो उठा के साहब डट भैया मेरा गुरु तो तू ही है तू ठहरे थोड़ी देर गुरु ने पूरी बात समझा दी तो बावड़े बसे गए नहीं कर रहा जब की कि जब खान पीढ़ी नहीं बदला हमारा वो डांडा खाते हैं रूखी रोटी खाते हैं चटनी से रोटी खाते हैं राबड़ी से काम चला रहे हैं खान पीन नहीं बदला तुम्हारा आने जाने से क्या फायदा दूध बेचते हैं हम लोग 1.5 करोड़ रुपए दे रहे 1 किलो दूध को तो कौन बेचे कोई आजमा के देख लेना 1 अरब रुपया जो कहते 1 अरब रुपया 1 किलो दूध नहीं ये खिताब दूध सुनने दूध और दूध को बेचना नहीं है सगे भाई ये संग संग पैदा हुए माँ की कोख से जब बच्चा पैदा आया तो दूध भी संगे आया तो ना पूत बेचना ना दूध बेचना हमारे पे कहना है 1 पैसा मत देना बच्चे के कभी जिसने अपने बच्चों को बेच दिया वो किसका हो सकता है तो उठा के साहब 2 तार गई तू डटे थोड़ी देर तो खड़े रहियो अब साहब जैसे ही धड़ी आया चोगरो ले तो जैसे बाबू धड़ी दिखो तो मैंने पंख फड़फड़ाओ चालू तो जोर जोर से और एक डांड तोता का हो मेरे को तो जो और ला तो आयो तो नजी का बोले करो कतई तो खट ओ तो पड़ो और कतई नजी का लंबे सांस खींचो ना ढीली छोड़ दी और एक बड़ा विषय पालो में नहीं तो मर को मां ढक्कन खोल दियो हर दिन उठ को जब मुक्ति कब मिली मर यादा और जीतने लगी है यादा मर्यादा कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर जब तो यादा होगी अगर मन से मरा ना जब याद में पहुंचोगे ब्याद में रहेगा और आप व्याधि में फंसे हुए याद नहीं होता कुछ भी जिनको व्याधि रहती है और व्याधि मिट जाती है बच्चे पढ़ने वाले यदि व्याधि से मुक्त हो जाए तो किताब में पन्ना एक बार पढ़ ले पूरा कंठस्थ याद हमारी गारंटी व्याधि में फंसा हुआ है एक मोबाइल में देखो मोबाइल सारी बातों को कैद कर लेता है एक बार में और जो कि तो बोलेगा वापस और इसको किसने बनाया अपन ने आप लोग बड़ा बड़ा देख कितने कलाकार है सफल कैच करो और आपको रोल कैच ये व्याधि में फंसा हुआ है और व्याधि से व्याधि बढ़ गई हमने कहती व्याधि पे नाभि की तकत बनाए
चुपचाप पड़े घर भीतर। तो साहब अपन व्याधि में फंसे हुए जीव है, कब निकलेंगे इनमें से? अरे मरने पर तो आप निशान मिट जाएगा, पहले कल्ले को छू जे सुख पावे जी को तो जीते जी मर जाए। मिटवे की नहीं करो, मरवे खेरो। मरना किससे? कुकरमन से, पूरी तीन से। बीड़ी से मरो, तंबाकू से मरो, दारू से मरो, अंडा से, मीट से, झूठ से, चोरी से, अन्याय से, गुंडागर्दी से, केसबाजी से, इनसे मरे। देखो मरे ही को लिया। एक बात के अंदर राई घटे तल बड़े रहने जीवन संग सगर खंड पे पार खंडे, यहाँ संतन की भर्ती। और न कोई आवे न कोई जावे, न कोई मरे न कोई जन्म बड़ो खया घर की। कहीं के राजा शांतनु को बेटा हो गंगापुत्र भीष्म, देवव्रत नाम था उसका। तो सत्यवती नाम की लड़की थी कोई धमरा की। राजा शांतनु मणिमन में सत्यवती से प्रेम करने लग गए और सत्यवती उम्र में बेटी के समान थी उसकी के। और वो गंगापुत्र भीष्म से शादी करना चाहती थी देवव्रत से, लेकिन शांतनु कह नहीं पाया। क्यों? बुढ़ा बेटे के सामने बोल नहीं सका। मन ही मन में कोई वगैरह तो मंत्री ने कही कि आपके पिताजी बीमार चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? बेटे से इस कारण से चल रहे हैं भाई। जब माँ ने सत्यवती के पिता से जाके गई कि मैं मेरे पिताजी के लिए आपकी बच्ची को मांगने आया हूं, कि तेरे पिताजी क्यों? मैं तेरा कर सकता हूँ रिश्ता। कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे पिताजी की जरूरत है। तो मानी मैं तेरे पिताजी को कर दूंगा, लेकिन राजगद्दी पे मेरी बच्ची का बच्चा बैठना चाहिए। इस राजगद्दी पे मेरी बच्ची का बच्चा बैठना चाहिए कि बिल्कुल वही बैठेगा कि तेरे खेबे का पड़े, तू तो बूढ़े हो जाओ, तेरे छेट पीट पैट हटा देंगे। जब क्या कहा उसने? पता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, सारे बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो अपने बाप की खातिर बेटे ने क्या कर लिया? उधर राम के बारे में देख लो। पिता वचन को मान राम ने करीबन की तैयारी और राजपाट और सभी शुक्र का एकदम ठोकर मारी। राजगद्दी को त्याग कर दिया बाप के वचन की खातिर। और गुरु महाराज हमारा बाप है, इसके वचन की खातिर अपन छोटी चीज को त्याग नहीं कर रहे। जब मान ली मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, सारी संतान कहां से पैदा होगी? जब शांतनु ने कहा कही पता है कि बेटा मुझे तुझे वरदान देता हूं, तू चाहे तो मरण मरेगा, तुम ब्रह्मचारी रहने देख लो, मर को सवाल ही तुम कर लो उस काम को। मृत्यु काहे से होती है? पीपा में घी रखा हुआ है, पीपा लोका है, घी से फुल भरा हुआ है। कितनी उम्र बताओ पीपे की? जब तक घी से भरा हुआ है पीपे का बाढ़ पीपा का नहीं हो सकता। और पीपा में घी निकल को पानी भर दियो, जंग खा जाएगी, 12 महीने में नष्ट हो जाएगा। घी से नष्ट होता है क्या? पीपा, 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 लोको लोही को, खून को। या ब्रह्म शक्ति क्या है? हमारी जो शक्ति है, धातु है, ज्ञान है, कई चीजें ब्रह्म के। ज्ञान भी ब्रह्म है, बीज भी ब्रह्म है। अब ये चीज इसमें प्रेम को रख लो, चाहे ज्ञान को रख लो, चाहे धातु को रख लो। अब भेड़ बेटी से क्यों कहते हैं? सोना चांदी धातु की कैटेगरी में आ रहा है। ये पहनने की चीज नहीं, खाने की चीज है। ज्यादा पैसा हो गया तो खाओ पेट में। 10 ग्राम सोने की वस्तु खा जाओ, 100 साल तक कहाँ पैसा अपने पास में? मान बढ़ाई के लिए सारा खर्चा कर रहे हैं, पेट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब चेला चेला तू आप जावे में रखो तो गुरु को ज्ञान ही गुरु। जो आदमी गुरु का दर्शन नहीं किया वो इशारे में समझ गया, बाबू समझ आई, शहर में समझ जाते हैं, शरीर को भी नहीं देखते हैं। पता आपको लक्ष्मण से पूछा राम ने, हो गई जब ढूंढने गए कि सीता को जानता तू कैसी है? कि स्वामी मैंने चरण देखे, उसका चेहरा नहीं देखा। मैं तो मिल जाए पहचान भी नहीं कर सकता। मैंने उसके चरण देखे हैं। अब चरण किसको कहते हैं आप जानते हो? अब तू कौन देश से आया, तेरे चरण रूप नहीं आया। गुरु के मुखारबंद से जो वाणी निकल रही है ना, ये गुरु के चरण है। शरीर को मत देखो, इस वाणी को देखो। लक्ष्मण की तरह लक्ष्मण तो अच्छे लक्षणों का है, जिनमें अच्छे लक्षण है, गुण है, वे तो इस चीज को देखते हैं। शरीर को मत देखो, शरीर तो माया है। तो ये चरण यही है जो मुखारबंद से निकल रहे हैं। ये चलन है, चलने का काम करते हैं। सर पे काम करे भोंडो, सील सट बाल चरण रहे भोंडे में। सर है जिस चरण खे और चल है जिस चरण खे। और पंडित जी पूछो, इन्हें बताया इन्हें
चलाने ये तो इनके हम तो लड्डू जलेबी लगा देंगे मोटे मच्छी का लगा देंगे हो जाएगी पूजा। बहुत से के महाराज जी के मां मोता पर हमें बना रखे हैं चिन्ह साले पत्थर पूजा है ढोंग है गुरु के चरण तो बुखार बंद में रहते